जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल तुलसी एजुकेशन महोबा में। साथियों, आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी। साथियों आपके बीच लेकर आया हूं आज मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जिसमें बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके सामने। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपने पिछली क्लास देख ली होगी। चलेंगे साथी प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। देखेंगे सभी साथी, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है। सभी साथी इसको करेंगे। चक्रवर्ती व्यास से क्वेश्चन है। साथी एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप अपनी पढ़ाई को इस तरह कीजिए, मैथ को इस तरह पढ़िए कि आपको हर एक चैप्टर से हर एक क्वेश्चन आना चाहिए। आपके एग्जाम में कैसा भी कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन यदि आ जाए तो आपको वो बनना चाहिए। और मैं आपको प्रत्येक चैप्टर से हर एक क्वेश्चन डेली का डेली रखता हूं, जिससे आपको प्रत्येक क्वेश्चन से परिचय हो जाए और आप उस चैप्टर में अपनी पकड़ बना सकें। तो चलेंगे साथी, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा है, देखेंगे सभी साथी करेंगे। एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 21,000 रुपए का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी है कि 2 वर्ष का वह ऋण भुगतान हो जाए। प्यारे दोस्त, इसमें आपके जो ऑप्शन है मैं ऑप्शन लिखे देता हूं। इसमें जो 4 ऑप्शन है आपके देखेंगे सभी साथी। इसमें साथी आपके 4 ऑप्शन है, जल्दी से आप एक बार बताएंगे जब तक ये मैं लिख देता हूं ऑप्शन। आपके साथी ऑप्शन जे रहे सभी के, सभी साथी बताएंगे फटाफट इसका आंसर क्या होने वाला है। बताएंगे सभी साथी। आपके सामने क्वेश्चन जे रहा और उसके 4 ऑप्शन जे रहे। चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन है साथी, और शायद मुझे लगता है ये इंस्टॉलमेंट यानी किस्त से क्वेश्चन है। देखेंगे सभी साथी, एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 21,000 रुपए का भुगतान करता है। 10% की दर पर 21,000 रुपए लेता है ऋण पर, ठीक है। और हर वर्ष के अंत में उसे कितनी बराबर, हर वर्ष के अंत में आपको समझ जाना है प्यारे दोस्त कि यहाँ पर उसने बोल दिया है तो उसे हर वर्ष में उसे बराबर राशि देनी है। तो आपका यहाँ पर किस्त का क्वेश्चन बन जाएगा दोस्त। तो देखेंगे सभी साथी, यहाँ पर 10% का साथी जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/10। कितना होता है? 1/10 होता है। यदि आपका पहले साल का जो मूलधन था 10 था, एक साल में कितना हो चुका साथी? 11 हो गया। यदि आपका किस्त से क्वेश्चन है तो यहाँ पर उसका वर्ग करके लिखते हैं। 2 साल का है तो वर्ग, और 3 साल का है दोस्त तो घन लिखेंगे। देखेंगे जैसे 2 साल का है तो इसका वर्ग कर देंगे, कितना आ जाएगा? 100, और इसका आ जाएगा 121। यदि 3 साल का होता तो अब इसका क्या करते? घन, और इसका भी घन करते। जैसे जैसे आपकी साल बढ़ती जाएगी तो आपको उसको घन वर्ग निकालते जाना है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर किस्त बराबर होगी, राशि क्या होगी? बराबर होगी। अगर 121 है तो हमें इसको बराबर करना पड़ेगा, तो यहाँ भी मुझे कितने का गुणा करना पड़ेगा? 11। तो क्योंकि ये भी 121 बन जाएगी, जब इसमें गुणा होगा तो इसमें भी गुणा होगा दोस्त, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा साथ? ये आ जाएगा आपका 110, और ये 121 बन जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ से जो मूलधन बनेगा वो बनेगा 210, और आपका यहाँ से जो बन जाएगा वो बन जाएगा 442 और 242। ये आपको मूलधन से मिश्रण बन जाएगा। लेकिन साथ ही यहाँ से आपसे ओनली पूछा है राशि कितनी देनी होगी बराबर, यानी कि आपसे यहाँ से किस्त पूछी है, और प्रत्येक साल की किस्त कितनी है दोस्त? 121 है। तो साथ ही एक नजर आप ऑप्शन में डालेंगे, जो भी होगा ये 121 11 का मल्टीपल है, तो जो आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। देखेंगे सभी साथी, 120 हमारा 11 से नहीं कटेगा, 122 हमारा 11 से नहीं कटेगा, 121 11 से कट जाएगा, 123 11 से नहीं कटेगा। हमें साथी यहाँ सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन के माध्यम से हमने इसको सही कर दिया, क्योंकि हमें यहाँ पर दिख रहा है जो हमारी किस्त वो 121 के गुणांक में है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो भी 121 का गुणांक ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्त यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। इसको करेंगे जैसे, देखेंगे साथी अगर करते कैसे हैं, तो आपका यहाँ से जो मूलधन था बना कितना साथी? 210, और आपका मूलधन दे रखा था 2100, ठीक है। तो इसको दोनों के बराबर कर देंगे। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 21 से ये कट जाएगा, तो एक बार में कट जाएगा आपका 100। और आपकी प्रत्येक वर्ष की राशि कितनी थी? 121। तो 121 का गुणा करा देंगे तो आपका आ जाएगा, ये रहा आपका 12,100। आपका आंसर सी राइट हो जाएगा। चलेंगे सभी साथी क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। देखेंगे सभी साथी, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने बेहतरीन क्वेश्चन है, परसेंटेज से क्वेश्चन है। सभी साथी बिंदास तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। ज्यादा से ज्यादा आपको 40 से 50 सेकंड का समय लगेगा यहाँ पर।
सभी साथी बताएंगे फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताएंगे सभी साथी। महामारी के कारण एक शहर की जनसंख्या 2% प्रतिवर्ष की दर से घटती है। यदि शहर की वर्तमान संख्या 45,000 है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, आपको बताना है दोस्त। बताएंगे सभी साथी। जितने भी क्वेश्चन लाऊंगा साथी मैं आपके सामने बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लाऊंगा। सारे के सारे क्वेश्चन टीवाई की क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें आप अपने यहाँ पर अपने क्वेश्चन के माध्यम से अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सकते हैं। प्यारे दोस्त बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं कितनी थी सारी। देखिए महामारी के कारण एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 2% घट रही थी और वर्तमान में संख्या 45,000 थी। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। सभी साथी देखेंगे यहाँ पर, यदि संख्या हमारी वर्तमान में कितनी है 45,000 है, ठीक है, और 2% प्रति वर्ष की दर से घटती है, तो साथी अगर घट जाएगी तो कितनी बचेगी 98, और फिर से दूसरे साल में कितनी बचेगी 98/100, ठीक है। यहाँ से इसको ट्राई काटेंगे, 3 जीरो से आपके 3 जीरो यहाँ कट जाएंगे, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 नम 45, और 2 से काटेंगे तो जी आ जाएगा आपका 49। देखेंगे आपका बचा क्या है 9, 9 8 और 4 9 बचा है। देखेंगे सभी साथी यहाँ पर हम इसके इकाई और दहाई अंक के माध्यम से इसका आंसर टिक करने वाले। देखेंगे अगर इसका गुणा करते हैं साथी 9 8 72 हो जाएगा, 9 8 72 की 2 हाथ से लाई 7, 9 9 81, 81 7 हो जाएगा साथी 88, ठीक, और आएगा आपका 449 आ जाएगा। अब देखेंगे 9 दूना 18, 8 आएगा, एक हाथ से बची दोस्त ध्यान देना। अब इसको देखेंगे हम दहाई अंक निकालना है, तो 9 8 72, ठीक, और 4 दूना 8, कितना हो गया साथी 8 2 10 और 7 1 8, और एक साथी हाथ से तो कितना होगा फाइनल 81, तो यहाँ पर लिखेंगे 81 की 1। देखेंगे साथी लास्ट का इकाई का अंक होगा वो 18 होगा, तो एकमात्र ऑप्शन लास्ट में है आपका डी। एकमात्र ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। आपको यहाँ पर सॉल्व तक नहीं करना। फिर से देखेंगे साथी, यहाँ पर फिर से देखेंगे सभी साथी, यहाँ पर देखेंगे हमने क्या किया, इसका गुणा किया 9 8 72 की 2 7 हासिल 9 9 81 और 7 कितना आ जाएगा 88, और फिर किया हमने यहाँ पर 49 का गुणा। अब हमने यहाँ पर ओनली लास्ट का अंक निकाला, 9 दूना 18 तो आएगा इकाई का अंक 8, तो इकाई का अंक 8 साथी 3 ऑप्शन में, तो हमारा काम नहीं बना। अब हम दहाई के अंक में चलते हैं, तो क्या करते हैं दहाई के अंक के लिए बाहर वाले का गुणा करते हैं 9 8 72 और अंदर का गुणा कर देंगे 4 दूना 8, ठीक, और एक हाथ से बची थी साथी 9 दूना 18 की, उसको भी ऐड कर देंगे, तो 8 2 10 1 11 और यहाँ से लेके 81, यानी कि जो दहाई का अंक आएगा दोस्त वो क्या आएगा 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में आपका लास्ट में कितना है दोस्त 18, तो आपका जो आंसर होगा वो डी होने वाला है साथ, ठीक है। देखते हैं इसको दहाई करके निकालते कैसे, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ। जैसे आपके सामने 6 3 और 4 5 करके संख्या लिखी है, आपको यहाँ पर दहाई का अंक निकालना है। देखेंगे साथी 5 3 15 आप इकाई का अंक तो निकाल लिए, छोड़ देंगे यहाँ पर, इसको मिटा देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे बाहर वाले का गुणा और अंदर वाले का गुणा, तो 6 5 30 आएगा, 6 5 30 आएगा, 4 3 12 आएगा, इनको जोड़ देंगे और 5 3 15, एक हासिल 1 बची थी, तो 2 1 3 और जाएगा 4। यहाँ पर जो सैकड़े का वो सॉरी दहाई का जो अंक आएगा दोस्त वो कितना आएगा 3। इस प्रकार से आप दहाई का अंक भी ज्ञात कर सकते हैं। चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 3 को ट्राई करेंगे, बताएंगे इसका जवाब क्या होगा। प्यारे दोस्त आपके सामने छोटा सा क्वेश्चन लिखा है लासा और मासा का, बताएंगे प्यारे दोस्त इसका आंसर क्या होगा। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है, तो आपको बताना है दोस्त उनका लघुत्तम समापवर्तक कौन सा नहीं हो सकता। बताएंगे दोस्त 72 60 96 90। इसमें साथी आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है क्या, जो हमारा वो क्या है लासा होगा उस महत्तम समापवर्तक से डिवाइड होगा, लासा महत्तम समापवर्तक से डिवाइड होगा। आपको यहाँ पर ये बताना है साथी, ठीक है। यानी कि जो आएगा हमारा उसका 12 जो मासा है उसका गुणांकखंड ही आएगा, उसका गुणांक ही आएगा, जो भी आएगा उसका गुणांक भी आएगा, और जो नहीं है तो वो आपका आंसर हो जाएगा। पहले दोस्त बताएंगे, सिंपल क्वेश्चन है सभी साथी, बताएंगे दो संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक है साथी दे रखा है 12, तो आपको बताना उसका लघुत्तम समापवर्त नहीं हो सकता। तो 12 से कौन कौन सी संख्या यहाँ पर कटने वाली है, तो 72 कटेगी, तो ये तो आपका होगा, जबकि आपका जवाब ये नहीं है। आपको बताना है कि नहीं है,
ठीक है। और 12 पंजे 60 जे भी कटता है तो ऑप्शन जे भी नहीं है। 12 अट्ठे 96 जे भी कटता है तो जवाब जे भी नहीं है। लेकिन 12 से 90 नहीं कटता, तो आपको यही पूछता है क्वेश्चन कि इसमें से कौन सा नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। साथी आपको ध्यान देना है, महत्तम समावर्तक से कटने वाली संख्या ही इसका जवाब होगी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है तो कटने वाली होगी, अगर पूछता है नहीं है तो ना कटने वाली होगी। इतनी सी बात आप सभी साथी ध्यान रखेंगे और चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलेंगे सभी साथी क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। दोस्त प्यारा क्वेश्चन है, सभी साथी इस क्वेश्चन को करेंगे। 2 अंकों से बनी संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का जो योग साथी दे रखा है 77, तो आपको बताना है कि उन अंकों का योग क्या होगा। प्यारे दोस्त बताएंगे सभी लोग जल्दी से जल्दी, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, बताएंगे सभी साथी जल्दी से। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 चल रहा है साथी, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने लेकर आया हूं मैं। 2 अंकों से बनी संख्या तथा अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योग 77 है, तो आपको अंकों का योग बताना है दोस्त। किसका बताना? अंकों का योग बताना है, बताएंगे सभी साथी। चलिए देखते हैं दोस्त इसको। 2 अंकों से बनी एक संख्या, क्या है दोस्तों? संख्या। इसके जो अंक क्या होंगे? अंक होते हैं साथी एक्स और वाई, ये आपके क्या है साथी? अंक हैं। लेकिन आपको बताना है 2 अंकों की संख्या, जो 2 अंकों की संख्या होगी वो होगी 10x प्लस वाई। ये 2 अंकों के साथ एक संख्या है, ठीक है। इसको पलटने से पलटो इसको तो हो जाएगी कितनी? 10y प्लस एक्स, ठीक है। 2 अंकों की संख्या और उसको पलटने से प्राप्त संख्या के दोनों का योग साथी दे रखा है कितना? 77। दोनों का योग दे रखा है 77, तो देखेंगे 10x और x हो जाएगा साथी 11x प्लस y और 10y हो जाएगा 11y और बराबर हो जाएगा 77 के। 11 कॉमन लेंगे दोस्त यहाँ से, तो x प्लस y बराबर हो जाएगा 77, और यहाँ से जो कट जाएगा तो यहाँ पर जो अंकों का योग निकला दोस्त वो कितना आ जाएगा? 7। और आपके अंकों का योग क्या था? x प्लस y था, तो अंकों का योग कितना आया दोस्त? वो 7 आया, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। बेहद सिंपल साथियों, बेहद आसान क्वेश्चन था आपके सामने। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 पे, बताएंगे सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है दोस्त। एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। एबी भुजा ई तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि बीई बराबर बीसी है। यदि कोण एडीसी बराबर 70 है और कोण बीएडी बराबर 95 है, तो आपको डीसीई का मान बताना है दोस्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सभी साथी करेंगे इसको और जवाब देंगे जल्दी से, बताएंगे सभी साथी इसका आंसर क्या होने वाला। आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हैं, 140, 120, 165 और 110। बताएंगे सभी साथी। एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। एबी भुजा ई तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि उसमें बीई बराबर बीसी है, और यदि कोण एडीसी बराबर 70 है तो और बीएडी बराबर 95, तो आपको डीसी का मान बताना है। बताएंगे सभी साथी। चलिए देखते हैं चक्रीय चतुर्भुज दोस्त, यहाँ पर चक्र बनाएंगे। चलिए चक्र बनाते हैं। आपका ये रहा चक्र, चक्रीय चतुर्भुज का ये रहा आपका चक्र, ठीक है। इसको थोड़ा और नीचे करते हैं। ये रहा आपका चक्र, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज दोस्त आपका ये रहा चक्रीय चतुर्भुज, ये रहा चक्रीय चतुर्भुज। देखेंगे साथ ही इसको मानते हैं ए बी सी और डी, ठीक है। देखेंगे ए बी भुजा को ई तक बढ़ाएगा, ए बी भुजा को इसको साथ ही ई तक बढ़ाया गया, ठीक है। ए बी भुजा को ई तक बढ़ाया गया और क्या है? बीई बराबर बीसी के, यानी कि जे वाली भुजा इसकी बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है। और एडीसी 70 है। एडीसी जे वाला एंगल दोस्त कितना है? 70 का है, ठीक है। और कोण बीएडी जे वाला कोण दे रखा साथी आपसे 95। तो आपको बताना डीसीई यानी कि आपको जे वाला एंगल बताना है दोस्त, आपको जे वाला एंगल बताना है। बताएंगे सभी सच, देखेंगे इसको करेंगे कैसे। देखेंगे चक्रीय चतुर्भुज में साथी
आमने सामने कोण का योग 180 होता है। ठीक है, आमने सामने के जो कोणों का योग होता है साथी वो 180 होता है। यदि जे 70 है तो इसके सामने का कोण जे वाला कितना होगा दोस्त? जे वाला 110 का होगा। क्यों? 110 और 70 कितना होगा दोस्त? 180। यदि जे 95 है तो जे कितना होगा दोस्त? जे बताएंगे आप, जो होगा आपका 85। कितना होगा? 85। क्योंकि 85 और 95 आपका मिलकर हो जाएगा 180। लेकिन आपको चाहिए दोस्त जे पूरा एंगल, ये पूरा एंगल चाहिए आपको। ठीक है, अब देखेंगे यदि ये 110 और एक सीधी सरल रेखा में बना कोण 180 का होता है तो ये 110 है तो ये कितना होगा दोस्त? 70। ये कितना होगा? 70 का होगा। ठीक है, अब उसने जे भी दे रखा है, यदि जे वाली भुजा इसके बराबर है तो जे वाले जो कोण होंगे, जे वाले कोण आपस में कैसे होंगे दोस्त? बराबर होंगे। कैसे होंगे? बराबर। यदि जे 70 है तो पूरा ये दोनों का योग कितना होगा? 110 और 110 का आधा होता है बराबर बराबर 55। तो जे कितना होगा? 55 का, और जे भी कितना होगा? 55 का। ठीक है, 55 का। अब देखेंगे साथ ही आपसे पूछा है डी से ए, यानी कि पूरा एंगल आपसे पूछा है, तो 85 यहाँ का, 55 यहाँ का, तो 5 5 10, 8 5 13, 140। पूरा कितना हो जाएगा साथी? 140। 140 ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखेंगे सभी साथी पहले फिर से, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण का योग 180 होता है। जे 70 था, जे 110 तो जे 180, जे 85 सॉरी जे 95, जे 85, 180। ठीक, अब एक सीधी सरल रेखा में बना कोण 180, यदि जे 110 तो जे कितना होगा? 70। ठीक है, कंडीशन है जे वाली भुजा इस भुजा के बराबर है तो ये दोनों कोण कैसे होंगे दोस्त? बराबर होंगे। ठीक है, यदि जे 70 है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है तो जे 70 है तो 180 में से 70 घटाएंगे बचेगा 110, जो इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। और जबकि जे वाले दोनों कोण बराबर हैं तो 110 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 55 55 के आ जाएंगे, तो जे 55 और जे 55। फिर आप इसका पूरा बता देंगे कितने? 140। तो ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। चलेंगे साथ ही अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6, 4 + 3 √3 बटे 7 + 4 √3 का मान कितना होगा? बताएंगे सभी साथी। सभी साथी जल्दी से बताएंगे इसका जवाब क्या होने वाला है। बताएंगे सभी साथी। आपके सामने ऑप्शन है 5 √3 - 8, 5 √3 + 8, 8 √3 + 5, 8 √3 - 5। बताएंगे सभी दोस्त इसका जवाब क्या होगा। चलेंगे देखते हैं साथ इसको करेंगे। देखेंगे फिर से आपके सामने लिखा है यहाँ पर 4 + 3 √3 बटे 7 + 4 √3। देखेंगे साथ ही हमने इसके नीचे वाले का किया परमीकरण। परमीकरण किया तो यहाँ प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा कितना? 7 - 4 √3, और नीचे भी आ जाएगा 7 - 4 √3। ठीक, देखेंगे अब यहाँ पर गुणा करते हैं। इस 4 का गुणा 7 में करेंगे आ जाएगा 28, 4 7 28। 4 का गुणा माइनस इसमें करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 4 × 16 √3। अब इस वाले का गुणा 7 में करेंगे तो आ जाएगा 7 × 21 √3, 21 √3। और इसका गुणा अब इसमें करेंगे तो 4 × 12। ठीक है, 4 4 3 का 4 होगा 12, और √3 3 हो जाएगा तो हो जाएगा 12 × 36 माइनस हो जाएगा 36। ठीक, देखेंगे यहाँ पर लिखा है साथ ही एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b, तो 7 के स्क्वायर हो जाएगा साथ ही 49, और माइनस 4 चौको 16 हो जाएगा, मतलब 4 का वर्ग 16 और √3 का वर्ग हो जाएगा 3, तो 4 चौको 16 और 3 कितना आ जाएगा साथ ही 48। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर, देखेंगे यहाँ पर 21 में से यहाँ पर देखेंगे सभी साथी। हाँ ठीक है, माइनस में देखिए 36 में से साथी यदि 28 घटेगा तो आपको बचेगा माइनस का 8। ठीक है, प्लस 21 में से 21 √3 में से 16 √3 घट जाएगा तो बचेगा आपका 5 √3। ठीक, और नीचे बचेगा 49 में से 48 घटेगा तो कितना बचेगा? 1। इसको जो उल्टा लिखा है इसको सीधा लिख देते हैं 5 √3 माइनस का 8, और ये ऑप्शन आपका कहाँ पे है? ऑप्शन है 5 √3 - 8। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा प्यारे दोस्त, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलेंगे सभी साथी क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। काल और दूरी का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। करेंगे सभी साथी इस क्वेश्चन करेंगे। 84 किलोमीटर यात्रा करने के बाद रघुवीर ने यह देखा कि यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक गति से यात्रा करता है तो उसे 5 घंटे कम लगते हैं। तो साथियों आपको बताना है
कि राघव की वास्तविक चाल क्या थी। आपको बताना है कि राघव की वास्तविक चाल क्या थी। बताएंगे सभी दोस्त? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, बताएंगे सभी जल्दी। चौरासी किलोमीटर यात्रा करने के बाद साथियों आपके सामने कभी भी यदि इस टाइप का क्वेश्चन आता है, कैसा, दूरी दी हो या ना भी दी हो, ठीक है, 5 किलोमीटर की अधिक गति कभी कम गति, यदि आपकी चाल अधिक होगी तो वहां पर टाइम कम लिखा होगा, यदि आपकी चाल कम लिखी होगी तो वहां पर टाइम अधिक लगा होगा। इस बात से आपको समझ जाना है कि क्वेश्चन किस तरह का था, ठीक है, किस तरह का है। तो यहाँ पर उस यदि आपके सामने इस तरह का आता है तो उस केस में करते क्या है साथियों, डी यानी कि दूरी बराबर जो चाल थी वो पहली चाल, ठीक है, फिर इसके बाद उस चाल में यदि चाल बढ़ी है तो उसमें प्लस करेंगे, यदि चाल अधिक है तो उसमें घटा देंगे, जितनी भी हो साथी। चाल आपकी पहले से कुछ बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी तो प्लस करके, घटेगी तो माइनस करके, और जितना बढ़ेगा घटेगा उतना ही नीचे आएगा, और टाइम आपका जो घटेगा बढ़ेगा वो आपका टाइम आ जाएगा। यदि साथी आपका टाइम यहाँ पर मिनट पे है तो उसको हम घंटे में लेकर चलेंगे, ध्यान देना। आपकी अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटे में है और कभी कभी टाइम आपका मिनट में देता है तो आपको घंटे में चेंज करना होगा साथी, ध्यान देना इतनी बात, ठीक है। आपको इसमें रखना है और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। देखेंगे साथी आपकी दूरी कितनी थी, 84 किलोमीटर, ठीक है। उसके पहले की चाल नहीं पता कितनी थी, पहले की चाल हमने मानी एस थी, लेकिन अब क्या कह रहा है, उसी चाल से चलता है और 5 किलोमीटर अधिक करता है, तो एस प्लस हमने क्या कर दिया साथी, 5 कर दिया, और नीचे जितना बढ़ेगा घटेगा वो लिखेंगे, और टाइम कितना होगा, 5 घंटे कम होगा तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, ठीक है। आप देखेंगे साथी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे 5 किलोमीटर, हाँ 5 से 5 आपका यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बचा साथी आपका 84 बराबर 5, सॉरी एस, यहाँ पर एस, एस प्लस 5। अब साथी यदि आप इसको हल करेंगे तो ये एक बहुत ही कठिन सॉल्व विधि हो जाएगी, ठीक है। आपको यहाँ से ऑप्शन उठा के चेक करना है कि एस का कौन सा मान यहाँ से लिया जाए कि यहाँ पर रखें और आपका 84 के बराबर हो जाए। सभी साथी देखेंगे यदि 5 लेते हैं तो 5 आएगा, 5 5 हो जाएगा 10, 5 5 हो जाएगा 10, 10 का वहां 5 में करेंगे 50 आएगा, जबकि आपको ऑप्शन ये नहीं होगा, ठीक। 6 देखते हैं तो यहाँ 6 आएगा, और 6 6 5 11, 11 6 का 66 हो जाएगा, जबकि आपको ऑप्शन ये भी नहीं होगा। 7 रख के देखते हैं तो 7 आएगा, और 7 यहाँ पे 7 5 12, और 12 7 84। देखेंगे साथी 7 में आपका बन गया 7 प्लस 5, ठीक, 7 गुणे 7 5 12, और 12 7 84, 84 के बराबर आ गया। तो उसकी वास्तव में किस गति से चल रहा था, वो 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था साथियों, ठीक है। अगर यदि आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आता है आपको ऐसे ही करना है। कभी कभी आपसे ऐसे दो मेथड देता है, मतलब एक इक्वेशन ये बनेगा, एक इक्वेशन दूसरा बनेगा, तो उस केस में आपकी दूरी बराबर हो जाएगी और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यदि आपके सामने ऐसा क्वेश्चन मुझे मिलेगा तो मैं आपको जरूर कराऊंगा। ठीक है सभी साथी, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने लिखा है, स्टैटिक से क्वेश्चन है, सभी साथी करेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने, करेंगे। किसी आंकड़ों के बहुलक और माध्य का मान क्रमशः 24.6 और 20.1 है, तो आपको बताना है साथी इसका माध्यिका क्या होगी, आपको इसकी माध्यिका बताना है साथी। आपको बताता हूं मैं इस टाइप के क्वेश्चन पे आपका यदि बहुलक, माध्य और माध्यिका में तीनों में संबंध क्या होता है यदि आप जानते हैं तो इस क्वेश्चन को आप बड़े ही आसानी से कर पाएंगे, यदि नहीं जानते तो आप इसी में उलझे रहेंगे। देखेंगे सभी साथी इसमें संबंध क्या होता है, देखेंगे यदि आपको नहीं आता है तो इसको नोट जरूर करेंगे, ठीक है। क्या होता है देखेंगे 3, यहाँ पे 1 मिनट, ये नहीं, बहुलक बराबर, ध्यान देना सभी साथी, बहुलक बराबर होता है आपका 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। इस फॉर्मूले के आधार पर साथी बहुत ही क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, ठीक। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, और आपको यहाँ पर बताना है कि माध्यिका क्या होगी, ठीक है। देखेंगे बहुलक कितना है साथी 24.6 आपका बहुलक हो जाएगा। आपको माध्यिका ज्ञात करनी है, माध्यिका क्या करनी है, ज्ञात करनी है, माध्यिका ज्ञात करनी है -2, और माध्य कितना दे रखा साथियों 20.1, ठीक है। यदि इसको इस तरफ लाएंगे तो इसमें जुड़ जाएगा, देखेंगे साथी सभी, प्लस इसका गुणा कर देंगे तो 20 दूना हो जाएगा 40.2 बराबर हो जाएगा 3 माध्यिका के,
3 माध्यिका के। ठीक, इसको जोड़ देंगे साथी, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, और 4 आपका जे आ जाएगा, और 2 4 2 कितना आ जाएगा 6, और इसमें देना है आपको 3 से भाग, 3 माध्यिका देंगे इसमें भाग देंगे, देखेंगे इसमें भाग देंगे साथी, आ जाएगा आपका 3 दूना 6, 3 एकम 3 और 3 6 18। तो माध्यिका दोस्तों कितनी आ चुकी है आपकी 21.6। माध्यिका की वैल्यू कितनी आई प्यारे दोस्त 21.6। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। आपको यदि इसका फॉर्मूला पता है तभी आप इस फॉर्मूले के आधार पर इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, और आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बार बार एग्जामिनर पूछता भी है। ठीक है, चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताएंगे सभी साथी क्वेश्चन नंबर 10 आपका रेशियो से क्वेश्चन है। 9, 21 और 123 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करें। साथी आपके सामने इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जामिनर बहुत पूछता है। कैसे, कभी आपका पूछेगा मध्य अनुपात, कभी पूछेगा आपसे प्रथम अनुपात, कभी तृतीय अनुपात, और कभी आपसे इस तरह का चतुर्थ अनुपात पूछता है। तो सभी साथी इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे सभी साथी यहाँ पर देखेंगे। यदि आपसे पूछता है मध्य अनुपात, मध्य अनुपात में आपके 2 संख्या दी जाएंगी, और इसका कहेगा मध्य अनुपात, तो क्या करेंगे साथी, मध्य अनुपात में हम क्या करते हैं, इन दोनों का हम निकालते हैं वर्गमूल, गुणा करके इन दोनों का वर्गमूल निकाल देते हैं, तो हमारा मध्य अनुपात आ जाता है। ठीक है, यदि आपके सामने 2 संख्या और कहा जाए इसका तृतीय अनुपात क्या होगा, तो साथ ही इसमें करते हैं लास्ट वाली संख्या का वर्ग कर देते हैं और पहले वाले से डिवाइड कर देते हैं, तो आपका निकल जाएगा तृतीय अनुपात निकल जाएगा। यदि आपसे इसमें चतुर्थ अनुपात पूछता है, चतुर्थ अनुपात के लिए साथी आपके सामने 3 संख्या देगा वो, और इसमें क्या करते हैं लास्ट की दोनों का गुणा कर देते हैं और पहले वाले से भाग कर देते हैं। तो जी आपके यहाँ सामने इस तरह के बनते हैं मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। देखेंगे साथी आपसे लेकिन यहाँ पर पूछा है चतुर्थ अनुपात क्या होगा, तो देखेंगे आपके सामने संख्या कितनी है साथी 9, 21 और 123। तो हमने क्या कहा अभी, चतुर्थ अनुपात के लिए क्या करते हैं लास्ट के दोनों का गुणा करते हैं, मतलब 21 और 123 का गुणा करेंगे और 9 से भाग करेंगे, तो 3 तरह का 9 आ जाएगा, 3 7 21 आ जाएगा, और 3 चौक 12 और 3 एकम 3 आ जाएगा। यदि आपस में 7 और 41 का गुणा करेंगे तो साथ ही आपका आ जाएगा 7 और 7 चौक 28, यानी कि 287। 287 ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा प्यारे दोस्त। अच्छा क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था। आपके इस तरह के मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात आपको आना ही चाहिए। चलेंगे साथी क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। छोटा सा क्वेश्चन है आपके सामने, करेंगे सभी साथी। आपके एग्जाम में साथी जो क्वेश्चन का लेवल आएगा ज्यादा हार्ड नहीं आएगा, ना ज्यादा सिंपल आएगा, एवरेज रहेगा। कुछ क्वेश्चन आपके कठिन भी होंगे, कुछ क्वेश्चन आपके बहुत सिंपल होंगे, और कुछ क्वेश्चन आपके मॉडरेट रहेंगे। तो आपका जो यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपके सामने में जो लेकर आता हूँ, पूरा का पूरा जो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आता हूँ एग्जाम ओरिएंट क्वेश्चन है साथी। पूरा का पूरा मैं आपके सामने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन यहाँ पर रखता हूँ। जिस तरह से आपसे पिछले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है वही क्वेश्चन मैं आपके सामने करा रहा हूँ। चलेंगे साथी इस क्वेश्चन को करेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई को दोगुना किया जाता है तो साथी आपको बताना परिमाप कितना होगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको मौखिक याद रहना चाहिए। लंबाई और चौड़ाई को दोगुना करेगा तो सीधी सी बात है जो परिमाप आएगा साथी वो भी दोगुना हो जाएगा। कैसे दोगुना होगा देखते हैं। आपका जो नॉर्मली होता है आयत का परिमाप l+b होता है, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। लेकिन अब वो कह रहा है यहाँ से आपका जो परिमाप हुआ है वो लंबाई भी दोगुनी हो गई और उसका चौड़ाई भी दोगुनी हो गई, ठीक है। तो 2 और 2 कॉमन ले लिया तो l+b अंदर बचा। तो देखेंगे साथी 2l+b आपका जो तो पहले से था, लेकिन अब केवल पुराने परिमाप का कितना हो गया साथी दोगुना हो गया है। यदि आपके सामने ऐसा आता है तो आप डायरेक्ट लगाएंगे वहां पर उसका परिमाप कितना होता है साथी दोगुना हो जाएगा। चलेंगे सभी साथी क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। चलेंगे सभी साथी क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे और करेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है साथी आपके सामने। एक दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है और वास्तविक तौल से 30% कम बाट का इस्तेमाल करता है। आपको बताना है दोस्त कि उसको लाभ कितने परसेंट का हुआ। बेईमान दुकानदार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में साथी, बेईमान दुकानदार से जो क्वेश्चन आएंगे भर भर के पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। प्रत्येक शिफ्ट में आपका इस तरह का क्वेश्चन आने वाला है। सभी साथी करेंगे धीरे धीरे इस तरह के क्वेश्चन का भी मैं आपके सामने लेवल बढ़ाता चलूंगा, ठीक है। देखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन। एक दुकानदार 10%
लाभ पर चावल बेचता है। 10% का मतलब होता है साथी, 10% का मतलब होता है आपका 1/10। यदि वो 10 के चावल को कितने बेचे, 1% लाभ, यानी कितने पे बेचेगा, 11 पे, ठीक है। और वास्तविक तौल से 30% कम तोलेगा। वो कहेगा भाई तुझे 100 ही दूंगा, लेकिन वो देगा हकीकत में कितना, 70, मतलब 100 से 30% कम, मतलब 70 पे देगा। और देखेंगे यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा और इनका आपस में क्या होगा साथी, गुणा। तो ये आ जाएगा 70 और ये आ जाएगा आपके 110। अब देखेंगे देना था उसको कितना, 110, लेकिन दे रहा कितना, 70। तो उसको लाभ कितना हुआ दोस्त, 40 का, कितने पे हुआ, 70 पे, कितना परसेंट हुआ, तो यहाँ से परसेंट निकाल देंगे, ठीक। तो कितना आ जाएगा, 400/7, और यहाँ से आ जाएगा साथी आपका 7×5 और 50, 7×7 49, 57 सही 1/7% का उसका प्रॉफिट होने वाला है। 57 सही 1/7% का प्रॉफिट, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। चलेंगे साथी क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने लिखा है, एक छुटकू सा क्वेश्चन है, सभी साथी इसको आसानी से कर पाएंगे। चलिए इसको करके देखते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू आपको 5 रखनी है, y की वैल्यू आपको 8 रखनी है। तो यहाँ पर करेंगे सभी साथी, 4x तो माइनस आ जाएगा 3y, बटे में आ जाएगा आपका 4x और माइनस का 7y रखेंगे सभी साथी। यहाँ पर 4x का मान आएगा साथी -5 और आपका -3y का मान आ जाएगा 8, ठीक है। और आपका 4x का मान 3, x का मान 5 दोस्तों, 5 -7 और y का मान दोस्तों 8 है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 5 चौक 20 आ जाएगा, 8 3 24 आ जाएगा, और 5 चौक 20 आ जाएगा, 8 7 56 आ जाएगा। 24 में से 20 घटेगा तो बचेगा माइनस का 4, और 56 में से 20 घट जाएगा साथी, तो आपका बचेगा यहाँ पर माइनस का 36। माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 9 36 आ जाएगा, तो 1/9, यानी कि 1:9 साथियों इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था साथी, लेकिन जल्दबाजी में आप इसके मान उल्टे सीधे रख सकते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मतलब आता हुआ क्वेश्चन आप गलत करके आ जाएंगे। इसलिए जल्दबाजी नहीं करना है, आसानी से करना है और जल्दी करना है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करना। चलेंगे साथी क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। चलेंगे सभी साथी, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 14 क्वेश्चन है साथी। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 को बताएंगे, 3x माइनस का 4y माइनस का 2z बराबर 6 द्वारा निर्देशांक अक्षों के साथ अंतःखंड है। मतलब आपको बताना है किन निर्देशांक अक्षों के साथ आपका अंतःखंड रूप है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 2,3/2 माइनस का 3, 2, माइनस का 3/2 और -3, -2, माइनस का 3/2 और 3, माइनस का 2 3/2 और 3। आपको बताना है इसका अंतःखंड किन अक्षों के साथ गुजरेगा, बताएंगे सभी साथी। सबसे पहले बात तो साथी यहाँ पर यह है कि आपको इसका अंतःखंड रूप आना चाहिए। यदि नहीं आता है तो आप इस क्वेश्चन से जाने वाले हैं, यानी कि आपसे नहीं बनेगा ये क्वेश्चन। तो देखेंगे अंतःखंड जो रूप होता है साथी क्या होता है। आपका अंतःखंड रूप होता है साथी x/a प्लस y/b बराबर होता है 1। यदि यहाँ पे c है साथी तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x/a y/b प्लस z/c बराबर 1। हमें दिए गए समीकरण को इस रूप में लिखना पड़ेगा। यदि इस रूप में लिखना है तो दिए गए समीकरण में हमें क्या करना पड़ेगा दोस्त, यहाँ पर देखेंगे 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y माइनस 2z बराबर लिखा है 6। यदि हमें इसको इस रूप में लिखाना है तो प्रत्येक में हमें 6 से भाग देना पड़ेगा। कितने से भाग देना पड़ेगा, 6 से भाग देना पड़ेगा। तो देखेंगे साथ ही यहाँ पर 3x/6 आ जाएगा, माइनस 4y/6 आ जाएगा, -2z/6 आ जाएगा, और यहाँ से देखेंगे सभी साथी कितना आ गया 1। क्या इसी रूप में आ गया दोस्त, इसी रूप में आ गया ना। तो इसको देखेंगे काट देंगे, कितना बचेगा, x/बचेगा 2, माइनस इसको काटेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2y/3 माइनस z/, इसको काट देंगे तो बचेगा आपका 3 माइनस का 1। अब देखेंगे सभी साथी यहाँ पर जो है साथी, यहाँ पर a का मान कितना है साथी 2, ठीक है, और b का मान कितना रहेगा साथी, b का मान आ जाएगा उल्टा आ जाएगा, क्योंकि जो नीचे है तो इसका मान क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट आ जाएगा 3/2,
और सी का मान कितना है 3। तो यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं हम कि ए बराबर कितना निकलेगा 2 निकलेगा और बी बराबर कितना निकलेगा साथी, क्योंकि नीचे का मान 3 है तो हमें इसका जो बी का मान निकलेगा माइनस का 3/2, क्योंकि यहाँ जस्ट उल्टा आ जाएगा और जो सी का मान निकलेगा दोस्त वो निकलेगा -3। तो इस प्रकार से देख सकते हैं आपका ऑप्शन कौन सा है 2 -3/2 और -3। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अंतःखंड रूप सभी दोस्तों आपके सामने जो लिखा है इस प्रकार से हमने जो निकाला और आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया है। मुझे नहीं पता आप लोगों को ये आता है कि नहीं आता है, लेकिन मैंने अभी बताया। आशा करता हूँ आप इसको सीख गए होंगे और अगले सेट में यदि आपके सामने अंतःखंड का क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हैं। चलेंगे सभी साथी लास्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, बताएंगे सभी साथी क्वेश्चन नंबर 15। यदि लास्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, छोटा सा क्वेश्चन है, मौखिक क्वेश्चन यदि आपको आता है तो, यदि नहीं आता है तो इस क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते। कोणीय माप में 1 रेडियन का मान कितने डिग्री के बराबर होगा? कोणीय मापन में एक रेडियन का मान कितने डिग्री के बराबर होगा? ये साथियों आपका मौखिक क्वेश्चन आता है तो राइट, वरना आपसे नहीं बनेगा। देखेंगे सभी साथी कोणीय मापन में साथी आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा पाई होता है, पाई का मान साथी 180 होता है और पाई को हम लिख सकते हैं साथी यानी कि पाई रेडियन में कितने के बराबर होगा साथी? 180 रेडियन। 80 कोणीय माप में 80 एंगल के बराबर होगा, ठीक है। पाई रेडियन में जो होगा साथी या 22/7 में कितना अंश? 180 लिख सकते हैं, यानी कि पाई का मान हमारा 180 होता है। तो यदि ये पाई रेडियन में 180 होता है साथी, आपको बताना एक रेडियन बताना है। तो एक रेडियन में कितना होगा दोस्त? 180/पाई होगा, ठीक। और आप सभी दोस्त जानते हैं क्या, जो पाई का मान होता है दोस्त 22/7 होता है और 7 आपका आ जाएगा ऊपर। तो देखेंगे 180 × 7/22। इसको अगर काटेंगे साथी आपका देखेंगे 2 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 90 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा साथी आपका 9 7 63 630/11। अब देखेंगे यदि इसको डिवाइड करते हैं आपका, तो आपका आता है 11 × 5 = 55, ठीक। बचेगा आपका 55 63 8 बचेगा, हो जाएगा आपका 80। तो 11 × 7 = 70, यानी कि लगभग 5 7 55 11 × 7 = 70। तो इसको यदि इससे काटेंगे तो लगभग में आपका आएगा 57.27 के अप्रोक्स आएगा साथी। तो आपका जब कभी यदि इस प्रकार से पूछता है डायरेक्ट, तो आप लगभग बता सकते हैं डायरेक्ट मान 57.27 होता है, ठीक है। आशा करता हूँ पहले दोस्त आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 7 बेहतर लगा होगा। यदि साथी आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, ताकि वो आपके साथ साथ अपनी पढ़ाई को बेहतरीन बना सकें और कोई एग्जाम निकाल सके। तो साथी आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद दोस्तों।